नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर हम क्लासिफाई करें बाय लिनियरिटी तो हमारे पास दो ही किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं। एक को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन और दूसरी है नॉन लीनियर। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में अगर वो इक्वेशन लिखी जा सके तो हम ये कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा हम डीपली स्टडी कर लेते हैं कि ये फॉर्म है क्या। देखें, सबसे पहले तो आपके पास ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। nth आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इसके साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, ठीक है। एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो भी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि ये y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है या फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, सेकंड ऑर्डर हो रहा है, nth ऑर्डर हो रहा है, n माइनस वन ऑर्डर हो रहा है, तो ये सारे के सारे लीनियर पार रखते हैं। लीनियर पार का मतलब होता है पार वन है इनकी, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन, इस पूरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर वो तीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज या तीन डिफरेंट कंडीशन है इसको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। उनमें से सबसे पहली कंडीशन क्या है? द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। यानी यहाँ देखे ना, nth है ना डेरिवेटिव, nth ऑर्डर है ना, nth ऑर्डर का पावर क्या है? वन। n माइनस वन की पावर क्या है? वन। यानी जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं nth ऑर्डर तक, उन सब की पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, ठीक है। अब the power of each term involved y is 1. Secondly, each coefficient depends on only the variable x. देखें, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फंक्शन हो रहा है ना, या उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कौन सा है? वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल का है, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन अगर हम यहाँ से लें तो हम ये कहेंगे कि पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है उसकी पावर वन होनी चाहिए। दूसरी, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मसलन अगर यहाँ पे ये हो जाता, मैं y dy बाई डी एक्स लिखता हूं, तो यहां पे क्या है? आगे जो कुछ मर्जी है, लेट्स सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहां पे आप देखें कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो भी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? डिपेंडेंट वेरिएबल ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये काबिल कबूल नहीं है लीनियर के लिए। तो पहली कंडीशन आपने देखनी है, पावर वन होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल के भी, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के भी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मसलन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेवन एक्स डी जी डी जी बाय डी एक्स इज इक्वल टू फोर। अब इन दैट केस डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल हैं, y एंड z, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे गैस करेंगे? जब भी आप डेरिवेटिव शो होगा इक्वेशन के अंदर, तो जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाएगा ना, वो हमेशा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन यहां पे ये है, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट। व्हाट इज अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर नॉट एन अलजेब्रिक। और अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच वेरिएबल हैविंग कांस्टेंट पावर। यानी x की पावर 4 है ना, जैसे ये आपके पास
3x⁻1/2, ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है f ऑफ x विच इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के अलावा कब होगा, जब वो आपके पास पार जो है वो वेरिएबल की पार इंटीजर नहीं होगी, बल्कि या तो होगा कि 2⁻x y इज इक्वल टू 2⁻x, ठीक है, यानी कांस्टेंट की पार वेरिएबल, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं जैसे साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, इसी तरीके से टेंजेंट ऑफ एक्स, हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ई पार एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये सारे के सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आना डिफरेंशियल इक्वेशन में पाबंदी नहीं है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आ सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। मसलन मैं कहता हूं कि y डबल प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, कोई मसला नहीं है, कॉज x ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन वो आ सकता है लीनियर इक्वेशन के अंदर। लेकिन यहां पे मैं एक्स वाई अगर कर देता हूं तो इसका मतलब है ये जो आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट का भी तो है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y का भी है, तो इसका मतलब है दैट इज नॉट अ लीनियर। ठीक हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो तीन कंडीशनें हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लीनियर और नॉन लीनियर की बेस पे हमारी पूरी की पूरी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम बात कर रहे हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस डेफिनेशन को जो कहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी पार, उनके डेरिवेटिव की पार 1 होनी चाहिए। सेकेंडली, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, कोई भी ट्रांसेंडेंटल जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है, ठीक है, ये जी ऑफ वाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी ऑफ वाई भी हो सकता है, मजे की बात, लेकिन जी ऑफ वाई हो लेकिन उसमें लीनियर हो, यानी जैसे ये वाई की पावर 1 है, ये अपीयर हो गया तो ये भी तो जी ऑफ वाई है ना। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ई पार वाई नहीं होना चाहिए, ई पार एक्स हो सकता है, ई पार एक्स वाई नहीं होना चाहिए, ई पार एक्स सिंपल हो सकता है, एल एन ऑफ एक्स हो सकता है, एल एन ऑफ वाई नहीं हो सकता, कॉज ऑफ एक्स हो सकता है, कॉज ऑफ वाई नहीं हो सकता, अगर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो। यहां तक बात समझ आ गई। अगर ये चीज समझ आ गई तो हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट अ लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर। बात समझ आ रही है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है तो सारी बात है फिर क्या होगा, ऑब्वियसली वो नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर की एग्जांपल दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनको देखते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल देखें, इसमें क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें नहीं पता कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, चले दोनों को कंसिडर करते हैं बारी बारी। पहले एक्स की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि एक्स आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है तो इसकी पावर 1 है, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल डी एक्स, इसकी पावर भी 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी पावर भी 1 है, इसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन x का नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहता हूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है यहां पे देख लें या यहां पे देख लें, वो कौन हो रहा है, y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कब, जब x इंडिपेंडेंट होगा, याद रखें, और y इंडिपेंडेंट होगा जब x इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो जब ये इस डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा होता है ना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है या ना। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप अगर dx से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस
y इज इक्वल टू 0। इन दैट केस y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, इसके डेरिवेटिव की पावर 1 है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोफिशिएंट वो प्योरली फंक्शन ऑफ x हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के नहीं हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। दूसरी क्वेश्चन देखें, y डबल प्राइम है, -2y प्राइम है, प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन एक आ सकती है कि जब आपने लीनियर की डेफिनेशन की थी तो यहां पे आपने कहा था कि ये जो g ऑफ x है वो होना चाहिए। ठीक है, g ऑफ x एक्चुअली है यहां पे, ये जो जीरो है ना ये कांस्टेंट है, और याद रखिए जो कांस्टेंट होता है ना वो किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, यहां पे हम उसे फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो आ गया, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये लीनियर है। अब अगली इक्वेशन देखें, डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बड़ी आसान सी चीज़ हो रही है, और वो ये हो रही है कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 से ग्रेटर नहीं है, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो डेरिवेटिव है उसकी पावर